हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन लर्निंग विद महेश चौधरी। दोस्तों आज इस अपना जो लेक्चर है इसके अंदर आज अपन बात करने वाले हैं व्हाट इज डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड लॉ, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, इन सब के दोस्तों इस लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट अपन किसके साथ करने वाले हैं, डिमांड के साथ करने वाले हैं कि व्हाट इज डिमांड। ठीक है, डिमांड को दोस्तों हिंदी के अंदर मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग। जैसे कि बात करें, मैं ये कहूं कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास एक बंगला होना चाहिए, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या नहीं कर सकता, डिमांड नहीं कर सकता। इकोनॉमिक सेंस में डिमांड नहीं कर सकते। इकोनॉमिक के सेंस में देखें तो अपन डिमांड केवल उसी को कह सकते हैं जो इन पांचों पॉइंट्स को क्या करता है, फुलफिल करता है, उसी को अपन क्या कर सकते हैं, उसी डिजायर को अपन क्या कर सकते हैं, यानी डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि बात करें, सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, डिजायर फॉर ए कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी है, कोई भी वस्तु है, उसको परचेज करने के लिए अपनी क्या होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए या ये मैं क्या करूंगा, खरीदूंगा। ठीक है, सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए। सेकंड बात करें, एबिलिटी टू बाई इट, इसको खरीदने के लिए अपनी एबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी यानी अपन कह सकते हैं एक तरीके से औकात होनी चाहिए अपनी। क्या होनी चाहिए? औकात होनी चाहिए कि मैं इसको खरीद सकता कि नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो डिजायर होनी चाहिए, डिजायर के साथ क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, विलिंगनेस टू पे फॉर इट। ठीक है, यानी अपने पास जो अपन कमोडिटी परचेस करना चाह रहे हैं, जो डिजायर है और अपने पास पैसे भी है, तो जो कमोडिटी अपन ने परचेस करने वाले हैं उसके लिए अपनी विलिंगनेस होनी चाहिए, यानी पैसे देने के लिए अपन को तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि मुझे खरीदनी है, मैं पैसे देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, विलिंगनेस कहेंगे। जैसे कि बात करें, जैसे कि मुझे बाइक चाहिए, मेरी डिजायर है कि मेरे पास क्या होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, मेरे पास एबिलिटी भी है, मेरे पास पैसे भी है कि मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, इजीली बाइक परचेज कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी विलिंगनेस नहीं है, मेरे पास पैसे भी है, डिजायर भी है, लेकिन उस बाइक के लिए मैं पैसे नहीं देना चाह रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार बाइक में जो यानी गाड़ी में जो मजा है वो बाइक में नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, 4 व्हीलर खरीदेंगे। तो मेरे पास पैसे भी है, ठीक है, डिजायर भी है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है। मैं उस डिजायर, मेरी जो बाइक लेने की जो इच्छा है उसके लिए पैसे देना नहीं चाहता। इसका मतलब ये अपनी डिमांड नहीं है। तो सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस यानी पैसे देने के लिए तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, एट ए गिवन प्राइस, उसी प्राइस पे होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, BMW चाहिए। क्या चाहिए? BMW चाहिए, जेब के अंदर 10 रुपए की, ये ले 10 रुपए, ये BMW मुझे दे दे, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्राइस पे जो BMW की प्राइस है, जो भी क्वांटिटी है, उसी प्राइस पे उसको क्या करना है, अपन को परचेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इन ए गिवन टाइम, एक फिक्स टाइम के अंदर क्या करना है, परचेज करना है। जैसे कि बात करें, मुझे BMW चाहिए कि BMW चाहिए 500 साल बाद में खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? 500 साल बाद में खरीदेंगे। डिजायर भी है, मेरे पास डिजायर है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, ठीक है, प्राइस भी है, लेकिन टाइम क्या मैं 500 साल बाद में खरीदूंगा? अरे 500 साल तक जिंदा रहूंगा क्या, भगवान को पहले ही प्यारा हो जाऊंगा मैं? तो नहीं रहूंगा ना। तो ये डिजायर थोड़ी कर सकते हैं। एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर, जैसे कि बात करें 1 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में, साल में, 2 साल में, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, परचेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। डिजायर होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए, पैसे देने के लिए तैयार होना चाहिए, उसी प्राइस पे खरीदना है, और क्या एक फिक्स टाइम में खरीदना है कि इतने टाइम के बाद में मैं क्या कर लूंगा, इसको परचेस कर लूंगा। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिजायर कर सकते हैं। छोटे से अपन एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये 500 पॉइंट फॉलो होंगे तभी क्या होगा, उसको अपन डिजायर कहेंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं, कोई भिखारी है, बेगर है, वो ये चाहता है कि मैं BMW खरीदूं। क्या खरीदूं? BMW खरीदूं। ठीक है, उसकी डिजायर तो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विलिंगनेस, उसके पास पैसे होंगे तो वो क्या है, देने के लिए तैयार है कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्या कर दूंगा, उसको दे दूंगा, मैं BMW परचेस कर लूंगा। लेकिन उसकी एबिलिटी है क्या, औकात है क्या, दे सकता है क्या उतने पैसे? अरे नहीं दे सकता ना, तो ये इसकी डिजायर के अंदर नहीं आने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें, मान लेते हैं कि कोई अंधा आदमी है। क्या है? अंधा आदमी है। उस अंधे आदमी की क्या डिजायर है कि मैं एक टेलीविजन खरीदूं। क्या खरीदूं? टेलीविजन खरीदूं। अंधा आदमी है, पैसे वाला है, खूब सारा, एबिलिटी खूब है, खूब सारे पैसे पड़े हैं उसके पास, इच्छा भी है, पैसे भी है, लेकिन क्या दोस्तों, ये जो अंधा आदमी है, ये पैसे देगा क्या टेलीविजन के लिए? इसकी विलिंगनेस है क्या? नहीं ना। क्यों देगा भाई? वो जब देख ही नहीं पाता तो उसके लिए पैसे थोड़ा देने वाला है, नहीं देने वाला, तो ये उसकी डिजायर नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने डिजायर को क्या कर दिया है, सॉरी डिमांड है, इसको क्या कर दिया अपने, डिफाइन कर दिया है कि कोई भी अपनी कोई डिजायर है या अपने पास कोई भी डिमांड, उसको तभी कह सकते हैं इकोनॉमिक सेंस में, जब 500 पॉइंट क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, तब इसको अपन क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी किसकी बात हो गई है, डिमांड की बात हो गई है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, डिमांड लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिमांड लॉ की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड है, ये क्या होता है,
ये प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है? प्राइस एंड डिमांड। तो अपन डायरेक्ट ये कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। डिमांड एंड प्राइस, इसी को अपन किसके नाम से जानते हैं? डिमांड लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? डिमांड लॉ के नाम से है। यानी प्राइस और डिमांड है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को डिमांड लॉ के नाम से जानते हैं। दोस्तों डिमांड लॉ के बारे में सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। किसने बताया था? अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। तो ये भी आपको दोस्तों क्या रखना है? याद रखना है। दोस्तों डिमांड लॉ क्या कहता है? डिमांड लॉ ये कहता है कि जो डिमांड है ये क्या है? प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? डिमांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि जब प्राइस लो होगी तो कोई भी क्वांटिटी है या कमोडिटी है, उसकी जो क्वांटिटी और डिमांडेड है वो हाई होने वाली है, ठीक है, उसकी मांग ज़्यादा होने वाली है। प्राइस ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड क्या होने वाली है? लो होने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि लो तभी फॉलो होता है जब अदर थिंग्स बीइंग क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। अपन कह सकते हैं अदर थिंग्स क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। किसको छोड़ के? प्राइस को छोड़ के, ठीक है। प्राइस ऊपर नीचे हो और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे तो ये लो है वो क्या होता है? फॉलो होता है कि जब प्राइस लो होती है तो डिमांड है, कोई भी कमोडिटी है उसकी मांग ज़्यादा हो जाती है, और प्राइस हाई होती है तो कोई भी क्वांटिटी है उसकी डिमांड है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन अदर थिंग्स क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए प्राइस के अतिरिक्त। और दोस्तों अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होती है तो इसके लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं, सेटेरस पेरिबस। क्या करते हैं? सेटेरस पेरिबस। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, सेटेरस पेरिबस मींस क्या होता है? यानी अदर थिंग्स कांस्टेंट हो, इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं कौन सा? सेटेरस पेरिबस। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट इज नोन एज। तो क्या करते हैं? इसको सेटेरस पेरिबस के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस लॉ की बात कर लेते हैं। ये लॉ क्या कहता है? व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देन the quantity demanded of a commodity is highest at low price and quantity demanded of a low is less at high price। यानी अदर थिंग्स क्या होती है? प्राइस के अतिरिक्त जो भी थिंग्स है वो कांस्टेंट रहती है। तो दोस्तों जो प्राइस हाई होती है तो उस जो भी कमोडिटी है उसकी डिमांड है वो क्या होती है? लो होती है। और दोस्तों जब प्राइस क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो दोस्तों वैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती है वैसे वैसे उस कमोडिटी की डिमांड है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये कौन कह रहा है? डिमांड लो कह रहा है। कौन कह रहा है? डिमांड लो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं ये, ठीक है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं डिमांड लो है, ये किसके बीच में रिलेशनशिप है? डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। ये लो ये कहता है कि कोई भी कमोडिटी है उसकी प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी प्राइस डिमांड है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी डिमांड वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। लेकिन प्राइस के अलावा जो भी अदर थिंग्स वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अदर थिंग्स कौन कौन सी होती है उनके भी अपन थोड़ी देर बाद में क्या करने वाला है दोस्तों? बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अपन यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने एग्जांपल के अंदर ले रहे हैं, जैसे कि अपने पास कोई भी कमोडिटी की बात कर लेते हैं। कमोडिटी के लिए अपन मान लेते हैं कि ओनियन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ओनियन की बात कर लेते हैं, प्याज की बात कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसकी डिमांड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डिमांड की बात कर लेते हैं कि ओनियन है, ठीक है। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, ओनियन प्राइस, ठीक है। जब प्राइस कितनी होती है तो इसकी कौन डिमांड है वो कितनी होती है। दोस्तों आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले प्याज है उसके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? हाई हो गई थी, जिसके कारण मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है वो क्या हो गई थी? लो हो गई थी। लोग है यानी जो भी पॉपुलेशन है या अपन कह सकते हैं अपन लोग है प्याज को परचेस करना थोड़ा सा क्या कर दिया था? कम कर दिया था। पहले अपन 5 kg लेके आ रहे थे, अब वहाँ पे 1 kg लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें जैसे प्याज की प्राइस है ये 10 रुपये पर kg है। कितनी है? 10 रुपये पर kg है। तो मान लेते हैं कि अपनी जो डिमांड है ये अपन के कितने kg परचेस कर रहे हैं? उसको मान लेते हैं कि 10 kg परचेस कर रहे हैं। कितने kg परचेस कर रहे हैं? 10 kg परचेस कर रहे हैं। अब जो ओनियन है इसकी प्राइस है ये 20 रुपीज़ हो गई है। कितनी हो गई? 20 रुपीज़ पर kg हो गई है। तो अपन क्या करेंगे? थोड़ी सी प्याज है वो कम कर देंगे, अपन डिमांड थोड़ी कम कर देंगे, कम परचेस करेंगे। मान लेते हैं कि अपन 8 kg परचेस किया है। कितना किया है? 8 kg परचेस किया है। अब दोस्तों ओनियन की प्राइस है ये 50 रुपये kg चल गई है। कितनी चल गई है? 50 रुपये किलोग्राम चल गई है। और दोस्तों 50 रुपये किलोग्राम चल जाएगी तो अपन कह सकते हैं अब अपन यहाँ पे 4 kg खरीदेंगे। कितने खरीदेंगे? 4 kg। अपन देखो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है क्योंकि भाव क्या है? ज़्यादा है, महंगी हो रहे हैं, ठीक है। जब महंगा होगा तो अपन क्या करेंगे? अपन कम खरीदेंगे, ठीक है। जब प्याज है वो कितना हो गया? 100 रुपये kg हो गया। तो 100 रुपये kg हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं अपन क्या खरीदेंगे? 1 kg खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? केवल 1 kg खरीदेंगे, ठीक है। तो अपन ये कह रहे हैं कि जब प्राइस क्या होती है?
लो होती है तो डिमांड क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है, और प्राइस हाई होती है तो दोस्तों उसकी डिमांड वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। यही अपना क्या है, डिमांड लो है। कौन है, डिमांड लो है। यही डिमांड लो कहता है कि जो प्राइस लो होती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या होती है, कमोडिटी हाई, और प्राइस हाई होती है तो डिमांड क्या होती है, लो होती है। जनरली दोस्तों ये अपन भी देखते हैं कि जो भी कमोडिटीज है उसकी प्राइस हाई हो जाती है तो अपन थोड़ी सी इसकी जो परचेज है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये कौन कर रहा है, डिमांड लो कर रहा है। ये तो क्या हो गया है, डिमांड लो हो गया है। अब दोस्तों इस डिमांड लो को अपन क्या कर लेते हैं, कर्व के द्वारा देख लेते हैं, ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन ग्राफ के ले लेते हैं। एक तो क्या ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस। ये अपन एक्सिस यानी वाई एक्सिस लिया है, इसके अंदर अपन यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं। इधर क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, यानी जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड कितनी हो रही है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे प्राइस की बात करें 10 रुपये हो गए, 20 रुपये हो गए। ठीक है, इधर क्या है, प्राइस है। ठीक है, इधर अपन ने क्या लिए, क्वांटिटी ली है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब दोस्तों प्राइस हाई होती है, प्राइस क्या होती है, हाई होती है, तो क्वांटिटी क्या करेंगे, कम परचेज करते हैं। क्या करते हैं, कम परचेज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, जब प्राइस लो होगी तो क्वांटिटी क्या करेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे। तो दोस्तों इसका जो कर्व बनता है वो इस तरीके का बनता है। कैसे बनता है, ऐसा किसका बनता है, डिमांड लो का कर्व बनता है। यानी अपन देख सकते हैं इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट जैसे कि प्राइस क्या है, हाई है, प्राइस हाई है तो क्वांटिटी क्या परचेज हो रही है, लो परचेज हो रही है। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्राइस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। प्राइस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो क्वांटिटी क्या हो गई है दोस्तों, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ये कौन सा, ये किसका कर्व हो गया, डिमांड लो का क्या हो गया है, कर्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, अपन को ये पूछा जाता है, ये तो आपको समझ में आ गया, आपको एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाएगा कि जो डिमांड लो का कर्व होता है वो होता कैसा है, डिमांड लो का कर्व कैसा होता है। तो सबसे पहले तो बात करें कि जो ये कर्व होता है डिमांड लो का, ये नेगेटिव स्लोप होता है। कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, नेगेटिव कर्व होता है। नेगेटिव का मतलब जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है, जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड हो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसका जो स्लोप वो नेगेटिव स्लोप होता है। यानी एक क्या हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसको अपन नेगेटिव स्लोप के नाम से जानते हैं। सेकंड दोस्तों अपन देख रहे हैं, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्यों कहाँ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होता है तो इसको अपन डाउनवर्ड स्लोप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो डिमांड लो का जो कर्व होता है ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, या अगर बात करें तो नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों ही आपको याद रखना है कि जो अपने पास डिमांड लो है इसका कर्व कैसा होता है, तो डिमांड लो का कर्व नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पुणे किसकी बात कर ली, डिमांड लो की बात कर ली है। ठीक है, अब दोस्तों अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं एजम्पशंस की बात करने वाले हैं कि अपन ने जो सेटेरस पेरिबस अपन ने लिया था अभी, यानी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो वो कौन कौन सी अदर थिंग्स है जिनको क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अजम्पशंस, एजम्पशंस ऑफ डिमांड लो, अजम्पशंस ऑफ डिमांड लो। यानी दोस्तों जो डिमांड लो है इसको जब बनाया गया था उस समय ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिनको कांस्टेंट रखा गया था कि ये फैक्टर कांस्टेंट होंगे तभी डिमांड लो क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है। क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले तो कंज्यूमर इनकम क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर इनकम। ठीक है, कंज्यूमर इनकम यानी जो भी परचेस करने वाला आदमी है उनकी इनकम है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी इनकम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी ये लोग क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है। मान लेते हैं कि पहले किसी आदमी की सैलरी है वो 20,000 रुपये पर मंथ थी, कितनी थी, 20,000 रुपये पर मंथ थी। ठीक है, अब उसकी सैलरी 1 लाख रुपये हो गई है, कितनी हो गई है, 1 लाख रुपये हो गए। जब उसकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ थी उस समय जो कमोडिटी वो परचेस कर रहा था उसकी जो प्राइस है मान लेते हैं कि 25 रुपये पर केजी थी, कितनी थी, 25 रुपये पर केजी थी, तो 5 केजी खरीद रहा था। अब उसकी सैलरी है, इनकम है वो 1 लाख रुपये पर मंथ हो गई है, कितनी हो गई है, 1 लाख रुपये। और जो मान लेते हैं जो कमोडिटी है उसकी प्राइस है वो 100 रुपये केजी हो गई है, कितनी हो गई है, 100 रुपये केजी। तो जब उसकी इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी तो उसके ऊपर प्राइस का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहले वो 5 केजी खरीद रहा था तो भी कितना खरीदेगा, 5 केजी खरीदेगा, क्योंकि उसकी इनकम हो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। दोस्तों जब इनकम क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, चेंज होता है, तो दोस्तों डिमांड लो ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, काम नहीं करता। तो इसका एग्जाम्पशन फर्स्ट क्या है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेकंड अगर दोस्तों बात करें टेस्ट ऑफ प्रीफरेंस, किसकी बात करें, टेस्ट ऑफ
प्रीफरेंस की बात करें, ठीक है, टेस्ट की बात करें, ठीक है, यानी अपना किसी की कोई कमोडिटीज को परचेज कर रहे हैं उसके लिए अपन कितना प्रीफर कर रहे हैं, इन प्रीफरेंस कितना है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अपन किसी मिठाई की दुकान पे गए, कोई मिठाई की शॉप है, स्वीट्स की शॉप है, उसके ऊपर अपन क्या गए, वहाँ मिठाई लेने के लिए गए, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं वहाँ पे जाती देखो वहाँ पे बहुत सारी क्या है मिठाइयाँ पड़ी है, लेकिन दोस्तों जैसे भी वहाँ जाता हूँ तो मुझे एक ही स्वीट्स है वो क्या करनी है, चूज करनी है, तो वहाँ जाते ही मैं सबसे पहले क्या परचेज करूंगा, रसगुल्ले परचेज करूंगा, क्योंकि मेरा टेस्ट है, मेरा जो प्रीफरेंस है वो सबसे पहले किसको दूंगा मैं, रसगुल्ले, क्योंकि रसगुल्ले मुझे क्या है बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर रसगुल्ले की जो रेट है अगर वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो गई है, जैसे कि बात करें पहले 150 रुपये पर केजी था, अब 200 रुपये पर केजी हो गया है, लेकिन दोस्तों मेरा टेस्ट क्या है, रसगुल्ले है कि ये यार बाकी स्वीट्स हम खाने में मज़ा नहीं आएगा, चाहे महंगा हो जाए कम खा लेंगे लेकिन खाएंगे क्या, रसगुल्ले खाएंगे, ठीक है। तो जो अपना टेस्ट है उसको वो भी क्या करता है, डिमांड लोगों को फेल कर देता है कि जब रसगुल्ले उसकी प्राइस तो इंक्रीज होगी लेकिन डिमांड कम नहीं है, 200 रुपये हो गए, फिर भी क्या कर रहे हैं अपन उसी को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अपना टेस्ट वो क्या है, ज़्यादा है, उसको अपन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों जो टेस्ट और प्रीफरेंस है ये भी क्या होता है, ये एजम्पशंस है कि टेस्ट और जो प्रीफरेंस है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें थर्ड, अगर अपन बात करें तो थर्ड अपन ये कर सकते हैं, पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों कोई पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो दोस्तों अपन वहाँ पर कह सकते हैं कि जो खाने पीने वाले हैं, जो खाएंगे पिएंगे वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, यानी डिमांड होगी वो भी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले घर के अंदर 5 मेंबर थे, कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे, तो अपन मार्केट से वेजिटेबल लेके आ रहे थे, मान लेते 1 kg लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, 1 kg लेके आ रहे हैं। अब अपने घर के अंदर जो मेंबर है उनकी संख्या 5 से कितनी हो गई, 10 हो गई है, दुगुनी हो गई है। तो अब क्या अपन 1 kg लेके आएंगे, क्या वेजिटेबल ज़्यादा लेके आएंगे ना, 2-3 kg लेके आएंगे, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब पॉपुलेशन चेंज होता है तो उस समय डिमांड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट, पॉपुलेशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। पोस्ट अगर दोस्तों बात करें अपन टाइम की बात करें, किसकी बात करें, टाइम की बात कर सकते हैं या वेदर की बात कर सकते हैं, इसके अंदर भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात कर लेते हैं अभी समर सीजन चल रही है, तो समर सीजन के अंदर बात करें कि जैसे कूलर हो गया, एसी हो गया, इनकी डिमांड क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। जैसे सर्दियाँ आएगी, विंटर सीजन आएगी, उसी के साथ ही एसी है, कूलर है, फैन है, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी दोस्तों, लो हो जाएगी। और जो भी बात करें हीटर वगैरह है उनकी क्या हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों टाइम में वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जब टाइम चेंज होता है तो दोस्तों डिमांड वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे बात करें अभी समर सीजन है, अगर दोस्तों पहले सर्दियों के विंटर सीजन की बात करें, उसमें मान लेते हैं कि कूलर है उसकी रेट कम थी, तो फिर भी अपन क्या कर रहे थे, उसको कम परचेज कर रहे थे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब समर सीजन आ गई है, कूलर की अपन को रिक्वायरमेंट है। अब क्या है, शॉप वाले ने क्या है, कूलर की रेट बढ़ा भी दी है तो भी अपन क्या करेंगे, कूलर को परचेज करेंगे, ठीक है। यानी डिमांड है अपनी इंक्रीज होने वाली है, तो टाइम पे भी क्या करते हैं, डिमांड, ये डिमांड है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो डिमांड लो है, इसके अंदर टाइम है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी वेदर कंडीशन या टाइम वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, क्या बात करें, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, यानी प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स है, ये भी क्या करती है, डिमांड लो को अफेक्ट करती है। ये कौन कौन सी होती है, इसकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपन एक तो बात करते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री, थोड़ा सा नहीं मिटा देता हूँ उसको ना एक बार में, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद है एजम्पशन के अंदर कौन सा है, एक तो कंज्यूमर इनकम है, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, इसके द्वारा भी डिमांड लो इफेक्ट होता है, पॉपुलेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, टाइम में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, वेदर कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, और प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, ये अपन दो तीन प्रकार गुड्स इनकी क्या कर लेते हैं, ये पर बात कर लेते हैं कि जो रिलेटिव गुड्स है उनकी प्राइस है वो किस प्रकार डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो दोस्तों अपन एक तो यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड दोस्तों यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स की क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो अपन देखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है और कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों अगर अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, किसकी बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, तो इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अपन ने ले लिया टी एंड कॉफी, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों गुड्स है आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। यानी अपन चाय नहीं पियेंगे, चाय की जगह क्या पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, कॉफी नहीं पीनी है तो अपन क्या पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, टी पी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें, मान लेते हैं कि जो प्राइस ऑफ टी है ये इंक्रीज होगी, ये क्या होगी, है प्राइस ऑफ टी है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी चाय के जो भाव है या चाय है उसके पैसे बढ़ गए हैं। तो हम कह सकते हैं जो डिमांड ऑफ टी है, यानी जो चाय की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों,
कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। तो लोग हैं वो क्या करेंगे, चाय नहीं पी के क्या कर लेंगे, चाय की जगह कॉफी पी लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉफी पी लेंगे। तो डिमांड ऑफ कॉफी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी एक वस्तु से कहां चल जाते हैं? दूसरी वस्तु पर चल जाते हैं कि उनका टेस्ट है वो लगभग क्या होता है? सेम होता है। तो दोस्तों इसी गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम से। यानी देखो प्राइस तो किसकी इंक्रीज हुई है? टी की इंक्रीज हुई है। तो टी की प्राइस इंक्रीज होने से कॉफी की डिमांड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि चाय महंगी हो गई है, कॉफी कम रुपए मिल रही है, तो अपन क्या करेंगे? कॉफी पीने लग जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। यानी एक गुड्स की प्राइस में इंक्रीज होने से दूसरी गुड्स है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ऐसे गुड्स को अपन किसके नाम से? सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम जानते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कंप्लीमेंट्री गुड्स है यानी जो साथ साथ रहती है हमेशा, ऐसे गुड्स को अपन कंप्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल की अपन बात कर लेते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स में, जैसे कि बात करें कार हो गई, और किसकी बात कर सकते हैं? फ्यूल की बात कर सकते हैं, कार एंड फ्यूल हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अपन ये कर सकते हैं जैसे नीडल हो गई। ठीक है। जैसे नीडल है और एक थ्रेड हो गया। ठीक है, धागा हो गया, थ्रेड। नेक्स्ट अगर दोस्तों एग्जांपल में इससे बात कर लेते हैं, पेन की बात कर लेते हैं, पेन हो गया एंड इंक की बात कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्या कंप्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि बिना फ्यूल के कार चल सकते हैं क्या? नहीं चलेगी ना, जब फ्यूल होगा तभी कार चलेगी। ठीक है। नीडल है और थ्रेड है, जब अपने पास धागा नहीं होगा तो अपन नीडल की डिमांड होगी क्या? नहीं होने वाली है। जब दोनों अवेलेबल होगी तभी इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड बात करें, अपने पास पेन तो है लेकिन पेन के अंदर इंक ही नहीं है। जब इंक नहीं है तो अपन पेन अपने लिए पेन काम का है किसी का नहीं है ना, तो दोनों एक साथ क्या करते हैं? वर्क करते हैं। जैसे अपने पास पेन है यानी पेन नहीं है और इंक है, तो इंक से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? ऐसे अंगुली क्या अंदर डिप करके ये बोलो भाई हम लिख लेंगे पुराने टाइम की तरह। ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसी गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा जो डिमांड हो किस प्रकार क्या होती है? अफेक्ट होती है। जैसे कि बात करें दोस्तों पेन है, इस पेन की जो प्राइस है यानी प्राइस वो पेन है ये क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो दोस्तों जो डिमांड ओ पेन है ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेन को अपन क्या करेंगे? कम परचेज करेंगे। क्या करेंगे? कम परचेज। तो दोस्तों जो डिमांड ऑफ इंक है ये भी क्या हो जानी है दोस्तों? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है। यानी एक की डिमांड कम होने से दूसरे की डिमांड भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। जिससे बात कर लेते हैं जो मार्केट में कार सेल है यानी कार की डिमांड वो ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। जब कार वगैरह है ये ज्यादा परचेज होगी तो फ्यूल है वो भी क्या होने वाला है? ज्यादा परचेज होने वाला है। ठीक है। अब बात करें जब नीडल है ये ज्यादा परचेज होगी तो जो थ्रेड वगैरह है, धागे वगैरह है, वो भी मार्केट ज्यादा परचेज होने वाले हैं। पेन ज्यादा परचेज होंगे तो इंक है वो भी क्या होने वाली है? ज्यादा परचेज होने वाली है। दोस्तों इस जो वस्तुएं होती है जो आपस में एक दूसरे के पूरक होती है, इनको आपस में पूरक वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को या ऐसी गुड्स को अपन किसके नाम से? कंप्लीमेंट्री गुड्स के नाम जानते हैं। यानी एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है दूसरी गुड्स की, ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स। और एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की प्राइस यानी एक खुद की तो प्राइस डिक्रीज हो रही है, सॉरी एक की डिमांड कम हो रही है, दूसरे की डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है, दूसरे की जो प्राइस है वो भी क्या हो रही है? सॉरी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है। यानी दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों या तो इंक्रीज होंगे या दोनों क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो ऐसे गुड्स को अपन कंप्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये भी कैसे के लिए एजम्पशंस है कि इनमें भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये नहीं होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी तो अपन टी की जगह कहाँ चल जाएंगे? कॉपी के ऊपर चल जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्या है अपने पास जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके एजम्पशंस है जो दोस्तों आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। ठीक है। तो दोस्तों अपने डिमांड की बात कर ली, डिमांड लॉ की बात कर ली है, और डिमांड लॉ इसके क्या क्या एजम्पशंस है इनकी भी क्या कर चुके हैं दोस्तों? बात कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन डिमांड लॉ की बात करें तो दोस्तों डिमांड लॉ है ये हर जगह लागू नहीं होता है। तो दोस्तों इसके कौन कौन से एक्सेप्शंस है या कौन कौन से अपवाद है जहां पे डिमांड लॉ है ये क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसकी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर एक्सेप्शंस है यही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड लॉ। यानी डिमांड लॉ है दोस्तों इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है। ठीक है। तो दोस्तों डिमांड लॉ के एक्सेप्शंस की बात करें तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं गिफिन गुड्स। कौन सी गुड्स है? जो दोस्तों गिफिन गुड्स है ये क्या होती है? डिमांड लॉ की एक्सेप्शंस है। ठीक है। दोस्तों गिफिन गुड्स पढ़ने से पहले अपन एक बात कर लेते हैं, इंफीरियर गुड की बात कर लेते हैं, क्योंकि गिफिन गुड्स पढ़ने से पहले अपन को इंफीरियर गुड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन बात कर लेते हैं इंफीरियर गुड। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि इंफीरियर गुड्स क्या होती है। दोस्तों जो चीप एंड लो क्वालिटी की जो गुड्स होती है इनको अपन इंफीरियर गुड्स कहते हैं। यानी जो निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती है, कौन सी? निम्न गुणवत्ता की जो वस्तुएं होती है उनको अपन किसके नाम जानते हैं? इंफीरियर गुड्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है। जैसे कि इंफीरियर गुड्स के एग्जांपल की बात करें, जैसे कि कोई चाइनीज कंपनी का मोबाइल हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है जो चाइनीज कंपनी का है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को अपन किसके नाम जानते हैं, इंफीरियर गुड्स के नाम जानते हैं। या अपन ये कह सकते हैं जो लोग या अनब्रांडेड जो क्लोथ वगैरह है, ठीक है, यानी अनब्रांडेड जो भी वस्तुएं होती है उनको अपन किसके नाम जानते हैं, इंफीरियर गुड्स के नाम जानते हैं। किसके नाम से, इंफीरियर गुड्स के नाम से। और दोस्तों इंफीरियर गुड्स की बात करें तो दोस्तों कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इनकम इंक्रीज होती है। तो दोस्तों जो इंफीरियर गुड्स है इनकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। जैसे वो कोई कंज्यूमर है, उनकी इनकम वो इंक्रीज होगी, और तो इनकम इंक्रीज होगी, पैसे ज्यादा आ रहे हैं उसके पास है, तो वो निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं को परचेज करेगा क्या, नहीं करेगा ना। पहले उसके पास MI का मोबाइल था, सैमसंग का मोबाइल था, अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई तो एप्पल का परचेज कर लेगा। किसका कर लेगा, एप्पल का परचेज कर लेगा। तो जो लोग होता है MI या सैमसंग उसको खरीदेगा क्या, नहीं करेगा ना, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दोस्तों जो इंफीरियर गुड्स है, इन कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होने पर जो डिमांड है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों जो निम्न गुणवत्ता वाली जो लो क्वालिटी की जो वस्तुएं हैं उन गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं, इंफीरियर गुड्स के नाम से जानते हैं। इंफीरियर गुड्स है ये इनकम होने के साथ साथ इनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है, और इनकम डिक्रीज होने के साथ साथ क्या होती है, डिमांड और क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कोई भी कंज्यूमर है कि इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो इंफीरियर गुड्स को परचेज करना क्या करता है, छोड़ देता है, यानी डिमांड क्या हो जाती है उसकी, लो हो जाती है। ये तो क्या होगी दोस्तों, इंफीरियर गुड्स होगी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं गिफिन गुड्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, गिफिन गुड्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों गिफिन गुड्स की बात करें तो दोस्तों गिफिन गुड्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया था। किसने बताया था, सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया था। इसलिए ऐसे गुड्स को अपन गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो गिफिन गुड्स है इनके बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया था। इन्होंने क्या देखा कि दोस्तों जो ब्रिटिश वर्कर है, कौन सा, जो ब्रिटिश वर्कर है, मैं देखो किसकी बात कर रहा हूं, रॉबर्ट गिफिन की बात कर रहा हूं। इन्होंने देखा, कहां पे देखा कि जो ब्रिटिश वर्कर है ये क्या करते हैं, ब्रेड है, इस ब्रेड की जो प्राइस लो होती है तो दोस्तों इनकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो सारी की सारी गिफिन गुड्स है वो इंफीरियर गुड्स होती है, यानी सारी गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स है वो होती है, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन गुड्स। सारी गिफिन गुड्स है ये इंफीरियर गुड्स होती है, लेकिन सारी इंफीरियर गुड्स है ये गिफिन गुड्स नहीं होती है। तो उन कह सकते हैं जो भी गिफिन गुड्स की अपन बात करने वाले हैं वो सारी गिफिन गुड्स है वो क्या होती है, इंफीरियर गुड्स होती है। यानी अपन को एक बात हो गया, यहाँ से एक बात अपन को पता चल गई कि दोस्तों जो गिफिन गुड्स है ये निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं होती है, लो क्वालिटी की क्या होती है, लो क्वालिटी एंड चीप गुड्स होती है, ठीक है। सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या देखा, जो रॉबर्ट गिफिन था इन्होंने देखा ब्रिटिश वर्कर है ये क्या करते हैं, जब ब्रेड की प्राइस क्या होती है, लो होती है, तो ब्रेड है इसको कम परचेस करते हैं। क्या करते हैं, कम परचेस करते हैं। और दोस्तों जैसे कि मीट हो गया या अदर एंड हाई क्वालिटी वाले, जो हाई क्वालिटी वाले जो भी अदर प्रोडक्ट्स जो फूड मटेरियल्स है उनको क्या करने लगे, ये ज़्यादा खरीदने लगे, ज़्यादा परचेस करने लगे, उनकी डिमांड वो क्या करने लगे, बढ़ गए। जैसे बात करें मेरे पास ये 100 रुपये, मुझे क्या करना है, शाम को खाना खाना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ब्रेड खरीदता हूँ तो ब्रेड की प्राइस क्या है, 20 रुपये है, कितनी है, 20 रुपये, कम प्राइस है, तो मेरे पास 80 रुपये बच गए। इसलिए मैं क्या करूँगा कि यार थोड़े से ब्रेड है थोड़ा सा कम खरीद लेते हैं, 10 रुपये के ब्रेड खरीद लेते हैं, बाकी अपन जो भी अपने पास 80-90 रुपये बच गए उनके अपन को बढ़िया चीज़ खरीद लेते हैं, बढ़िया खा लेते हैं, पनीर की सब्जी और पराठे वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। यानी जब क्या होती है, इसकी प्राइस लो थी ब्रेड की तो डिमांड भी क्या थी, लो थी। लेकिन दोस्तों जब क्या हुआ, जब ब्रेड है इसकी प्राइस क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो दोस्तों ये सर रॉबर्ट गिफिन ने देखा कि जो ब्रेड की जो डिमांड थी वो भी क्या हो गई, हाई हो गई है, और जो वर्कर्स है इन्होंने मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स है इनकी जो डिमांड थी वो क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। तो गिफिन गुड्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया था। इन्होंने क्या देखा कि जो ब्रिटिश वर्कर है वो क्या है कि जब ब्रेड की प्राइस लो होती है तो उन्होंने क्या किया, डिमांड भी यानी जो ब्रेड की परचेजिंग है वो भी कम की, और अदर क्वालिटी प्रोडक्ट है उनकी परचेजिंग क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। जब ब्रेड की प्राइस हाई हो गई तो इन्होंने क्या किया, डिमांड भी क्या कर दी, बढ़ा दी, और मीट है या अदर क्वालिटी फूड है उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसे गुड्स को अपन किसके नाम जानते हैं, गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं।
यानी अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं गिफिन गुड्स कौन सी होती है, और इसके लिए बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जब प्राइस डिक्रीज होती है, क्या होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और जब प्राइस हाई होती है तो डिमांड भी क्या होती है, हाई होती है। ऐसी गुड्स को अपन किसके नाम से जानते हैं, गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जो लो क्वालिटी की गुड्स होती है, कुछ ऐसी गुड्स होती है, इंफीरियर गुड्स ऐसी होती है कुछ जिनकी प्राइस लो होने पर डिमांड भी लो होती है, और प्राइस हाई होने पर उनकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ऐसी गुड्स को अपन गिफिन गुड्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर डिमांड लो की बात करें तो डिमांड तो क्या कहता है, प्राइस लो हो तो डिमांड क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लेकिन ये तो क्या हो रही है, प्राइस लो हो रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है, लो हो रही है। यानी गिफिन गुड्स है ये क्या है, डिमांड लो का एक्सेप्शन है। क्या है, डिमांड लो का एक्सेप्शन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है गिफिन गुड्स है ये क्या होती है, डिमांड लो का एक्सेप्शन होता है। तो आपको अलग अलग टाइप्स की गुड्स पड़ी थी, कोई भी गुड्स है वो एग्जाम आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ जाएगा कि फॉलोइंग में से कौन सी गुड्स है ये डिमांड लो का क्या एक्सेप्शन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है गिफिन गुड्स है ये क्या होती है, डिमांड लो का एक्सेप्शन होता है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपको याद रखना है सारी की सारी जो गिफिन गुड्स है ये इंफीरियर गुड्स होती है, लो क्वालिटी की क्या होती है, गुड्स होती है, ठीक है। ये बात होगी। सेकंड दोस्तों बात करें जो एक्सेप्शन की बात करें, सेकंड होता है इग्नोरेंस। क्या होता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी क्या होता है, इग्नोर करना, एक तरीके से क्या करना, इग्नोर करना। जैसे की बात करें अपन बहुत सारे पैसे वाले, अपने पास खूब सारे पैसे हैं, अपन मार्केट में गए, मार्केट में अपन को क्या करना था, 5 केजी सेव खरीदने थे। क्या खरीदने थे, 5 केजी एप्पल परचेजिंग करने गए थे। अपन मार्केट गए तो उनको पता लगा कि पहले एप्पल थी वो 100 रुपये केजी थी, अब 200 रुपये केजी हो गई। कितनी हो गई है, 200 रुपये केजी हो गई है। अरे तो दोस्तों अपने पास खूब सारे पैसे हैं, तो बहुत सारे पैसे होंगे तो ये थोड़ी देखेंगे प्राइस इंक्रीज होगी तो एप्पल 5 केजी खरीदने आए थे अब 2 केजी खरीदेंगे, नहीं खरीदने वाले हैं ना। तो कुछ कस्टमर मार्केट में से होते हैं जो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीज होगी तो भी अपनी डिमांड है उतनी ही रहने वाले है। वो डिमांड को क्या नहीं करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं प्राइस इंक्रीज होने पर। तो ठीक है, तो इग्नोरेंस है ये भी क्या होता है, ये डिमांड लो का एक्सेप्शन होता है, इग्नोर कर देता है। पहले जो गेहूं का आटा था मान लेते हैं 26 रुपए केजी मिल रहा था, अब 28 रुपए केजी हो गया है, तो भी कोई अपनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी अपन 1 केजी खा रहे थे, अब भी क्या परचेज करेंगे, 1 केजी परचेज करेंगे। तो इग्नोरेंस है, इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पैसे बढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपनी डिमांड है वही रहने वाली है। तो इग्नोरेंस है ये भी किसका एक्सेप्शन होता है, डिमांड लो का एक्सेप्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें प्रेस्टाइज गुड्स। कौन सी गुड्स है, प्रेस्टाइज गुड्स। प्रेस्टाइज गुड्स कह सकते हैं या इनको अपन दोस्तों लग्जरी गुड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लग्जरी गुड्स के नाम से जानते हैं, या स्टेटस सिंबल गुड्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, स्टेटस सिंबल गुड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपन बात करें प्रेस्टाइज गुड्स है, लग्जरी गुड्स है या स्टेटस सिंबल गुड्स है, ये दोस्तों वो गुड्स होती हैं इनको अपन कह सकते हैं मान सम्मान वाली यानी प्रतिष्ठा वाली वस्तुएं होती है। जैसे कि बात करें, जैसे कि एप्पल का मोबाइल होना, ठीक है, कोई लग्जरी कार होना, BMW ऑडी होना, बहुत बड़ा बंगला होना, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये लग्जरियस गुड्स है। ठीक है, यानी ये क्या करती है, ये कोई भी व्यक्ति है उसकी जो संपत्ति है उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है कि ये पैसे वाला है या गरीब आदमी है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो दोस्तों जो लग्जरियस वाली गुड्स है इनकी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, इनकी डिमांड है वैसे वैसे क्या होती है, डिक्रीज यानी इंक्रीज होने लग जाती है। जैसे कि बात करें, जैसे कि मैरिज है, मैरिज के अंदर मान लेते हैं कि अपन को इतना सोना डालना है। ठीक है, जैसे मैरिज हो रही है तो अपन मान लेते हैं कि इतना गोल्ड है, अपन को क्या है, अपन डालेंगे शादी के अंदर। तो अगर दोस्तों अगर गोल्ड है उसकी प्राइस अगर इंक्रीज हो गई है, पहले 40,000 रुपये थी अब 50,000 रुपये हो गई है, तो भी दोस्तों अपन गोल्ड तो उतना ही खरीदने वाले हैं क्योंकि ये अपनी मान सम्मान वाली गुड्स है। प्राइस इंक्रीज होती है तो भी किसी प्रकार का फर्क है नहीं पड़ने वाला है। एप्पल का मोबाइल पहले 60,000 का आ रहा था, अब एप्पल ने क्या कर दी, उसकी प्राइस सारे एप्पल मोबाइल से की प्राइस है वो क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। 60,000 वाला मोबाइल अब 1 लाख रुपये हमारे, तो भी दोस्तों उसकी डिमांड तो वैसी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये मान सम्मान वाली प्रतिष्ठा वाली गुड्स है, ये लग्जरियस में आती है। तो दोस्तों जो स्टेटस सिंबल वाली गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, प्रेस्टाइज गुड्स है, ये भी क्या होती है, ये डिमांड लो का एक्सेप्शन होता है। ये नहीं है कि जो लग्जरियस गुड्स है इनकी प्राइस हाई हो गई तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग ज्यादा परचेज करेंगे। क्या करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे क्योंकि वो स्टेटस सिंबल वाले होते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का जो प्राइस है उसका किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें नेसेसरी गुड्स की बात करें। इसकी बात करें नेसेसरी गुड्स की बात करें, नेसेसरी गुड्स की बात करें जैसे कि अपने लाइफ के लिए नेसेसरी होती है। जैसे कि बात करें लाइफ सेविंग
लाइफ सेविंग गुड्स हो गई, ठीक है। लाइफ सेविंग गुड्स किसको कहते हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फूड की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वाटर की बात करें, तो दोस्तों ये नेसेसरी गुड्स है, ये अपन को चाहिए, जिंदा रहना है तो होना चाहिए ये, ठीक है। और जैसे बात करें मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन है, अपन बीमार हो गए, मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और तो महंगी हो गई है तो भी अपन क्या करेंगे, उसको परचेस करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये जो लाइफ सेविंग गुड्स है, मेडिसिन वगैरह है, परचेज नहीं करेंगे तो अपन डेथ हो जाएगी, कहाँ से जाए, भगवान को प्यारा हो जाएंगे, और भगवान को कोई प्यारा नहीं होना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, पैसे ज़्यादा भी दे देता है, ठीक है। यानी ऐसी गुड्स जिनके ऊपर प्राइस और इनकम का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे गुड्स से, ऐसी गुड्स जिनके ऊपर प्राइस एंड इनकम है, इसका किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे गुड्स को अपन नेसेसरी गुड्स कहते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं सोल्ट की बात कर लेते हैं, नमक की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले इनकम कम थी तो अपन सोल्ट है मान लेते हैं कि 1 kg महीने में परचेज कर रहे थे, अब इनकम अपनी 1 लाख से कितनी होगी है, मान लेते 5 लाख हो गई है, तो ये थोड़ा है कि पहले सोल्ट 1 kg परचेज कर रहे थे, अब हम 10 kg परचेज कर लेंगे, नहीं करेंगे ना, ठीक है। इनकम लो हो जाएगी तो भी सोल्ट उतना ही परचेज करने वाले हैं, इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो भी उतना ही परचेज करने वाले हैं। यानी ऐसी गुड्स जिनके ऊपर प्राइस और इनकम है किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं होता है, चेंजेस होने पर किसी प्रकार का डिमांड पे इफेक्ट नहीं होता है, ऐसी गुड्स को नेसेसरी गुड्स के नाम जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा लाइफ सेविंग गुड्स है, वुड, ये वाटर है, फूड है, ठीक है। तो ऐसी गुड्स है इनके ऊपर जो प्राइस है इनका किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी क्या है, डिमांड लो का एक्सेप्शन है। क्या है, डिमांड लो का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन बात करें 5 बात करें, 5 कौन सी बात करें, हैबिचुअल गुड्स की बात करें, किसकी बात करें, हैबिचुअल गुड्स की बात करें, यानी कुछ ऐसी गुड्स जिनकी अपन को हैबिट हो गई है, लत लग गई है, क्या कर सकते हैं, लत लग गई है, ठीक है। शाम को बोतल चाहिए तो चाहिए भाई साहब, कहीं से भी आए पैसे हो या नहीं हो, चाहे 70% जीएसटी कर दे, चाहे सरकार 80% जीएसटी कर दे, मुझे तो शाम को बस रॉयल स्टेज की बोतल चाहिए, ठीक है। अरे मुझे नहीं चाहिए, बस मैं बता रहा हूँ, मतलब ना जिनकी हैबिचुअल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह सकते हैं जिनकी हैबिचुअल गुड्स होती है, जैसे कि सिगरेट पीना हो गया, चाय पीना हो गया, एल्कोहलिक जो मटेरियल हो गए, ये हो गए, तो ये क्या हैबिचुअल गुड्स होती है। इनकी प्राइस चाहे कितनी इंक्रीज हो जाए, इनकी डिमांड और डिक्रीज नहीं होने वाली है। आपने देखा होगा भी लॉकडाउन के अंदर जो एल्कोहलिक यानी जो एल्कोहल वगैरह है इनके ऊपर क्या कर दिया था, 70% जीएसटी लगा ली, फिर भी डिमांड कम हुई थी क्या, नहीं हुई थी ना। रोड के ऊपर लाइनें लगी थी लंबी लंबी, ठीक है, लोग लाइनों में खड़े हो गए थे कि नहीं मुझे तो चाहिए, मतलब चाहिए। तो दोस्तों जो हैबिचुअल गुड्स होती है ये भी क्या होता है, डिमांड का एक्सेप्शन होता है, चाहे कितना भी हो, प्राइस कितनी भी हो जाए, बस ये चाहिए, मतलब चाहिए, तो उनका सकते जो हैबिचुअल गुड्स है ये इनके ऊपर भी किसी प्रकार का प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो हैबिचुअल मैन होते हैं जिनकी हैबिट लग जाती है, लत लग जाती है किसी न किसी की, उसका स्पेस से हो नहीं हो, बस वो चीज़ चाहिए, मतलब है चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी तो रात को सोएंगे भी, नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो उनका सकते हैं जो हैबिचुअल गुड्स है ये भी क्या होती है दोस्तों, जो डिमांड लो है इसका एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, डिमांड लो का एक्सेप्शन होता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अपन बात करें जैसे कि कोई वॉर कंडीशन हो गई या कोई इमरजेंसी की बात करें, ठीक है, इमरजेंसी या फिर ये वॉर के टाइम में जो भी गुड्स होती है उनके साइड प्राइस कितनी इंक्रीज हो जाए, अपन क्या करेंगे, परचेस करेंगे। जैसे बात करें दोस्तों अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो दोस्तों कोविड-19 है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो सैनिटाइज यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, ये एक इमरजेंसी है, चाहे सैनिटाइजर की रेट कितनी ही इंक्रीज हो जाए, चाहे मास्क को उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो जाए, डिमांड तो वही रहने वाली है, अपन परचेस तो करेंगे ही, सैनिटाइजर परचेस करेंगे, मास्क परचेस करेंगे, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं वॉर या इमरजेंसी टाइम भी क्या होता है, जो गुड्स है ये, यानी ये कह सकते हैं वॉर इमरजेंसी के टाइम भी डिमांड लो ये क्या होता है, फेल हो जाता है, क्या होता है, फेल, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं एक्सेप्शंस और डिमांड लो क्या हो गया है, गिफिंग गुड्स है या इग्नोरेंस है, प्रेस्टाइज गुड्स है, ये नेसेसरी गुड्स है, हैबिचुअल गुड्स है और वॉर इमरजेंसी है, इस ये सारे क्या है, डिमांड लो के एक्सेप्शंस है। इनके ऊपर जो प्राइस है उनका किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये नहीं है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड है वो डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज अपन ने बात कर ली, व्हाट इज डिमांड, लो ऑफ डिमांड, ठीक है, एजम्पशंस ऑफ डिमांड, सॉरी लो ऑफ डिमांड, ठीक है, एजम्पशंस ऑफ डिमांड लो एंड एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड लो, इन सब के दोस्तों क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज अपना लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आप मेरे सोशल साइंस के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे को सोशल साइंस के वीडियो है, ये भी यूट्यूब पर अपलोड है। ये जो आप अगर सोशल साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर जो सोशल साइंस की वीडियो उनके मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।